अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स तैयार करते हैं। हमने अपनी आसानी के लिए नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम पहले नंबर पर देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरे नंबर पर देखेंगे अमोनिफिकेशन, तीसरे नंबर पर नाइट्रिफिकेशन, चौथे नंबर पर असीमिलेशन और पांचवें नंबर पर डीनाइट्रिफिकेशन। अब इन स्टेप्स को बारी बारी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम इस अपने स्केच को भी जो है वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अब देखेंगे कि नाइट्रोजन की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। कोई भी जानदार है उसका अगर डीएनए सिंथेसाइज करना है तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन की ज़रूरत होती है, जो कि नाइट्रोजन से ही पूरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि डीएनए और आरएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। इसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत है, और अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप होता है, उसके लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, और ये सारी की सारी नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजन साइकिल से ही हासिल होती हैं। अब अल्लाह ताला ने हमारी कायनात में एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन रखी हुई है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि वो इनर्ट है, और हम ब्रीदिंग के ज़रिए उसको अंदर भी लेके जाते हैं, एनिमल सांस के ज़रिए भी अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होती और वो किसी काम की नहीं है। ये उसी वक्त यूटिलाइज होगी जब इसको फिक्स किया जाएगा, और ये फिक्सेशन का अमल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो आइए बारी बारी देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को काबिले इस्तेमाल हालत में लाना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहला मरहला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये बहुत सारे तरीक़ों से होती है। कायनात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं जो फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक आपको पता है एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जानदार आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं, और उनमें वो फंजाई आएंगी जो माइकोरिजल एसोसिएशन बनाती हैं। तो बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जो माइकोरिजल एसोसिएशन बनाकर, माइकोरिजल एसोसिएशन जो है ये फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इसके ज़रिए जो फंजाई हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर फिक्स करती हैं और उनको काबिल इस्तेमाल बनाती हैं। दूसरे नंबर पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरियम रहते हैं। वो बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो रूट नोड्यूल्स जो हैं उनमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो आमतौर पर ये प्रोसेस जो है वो सारे अंजाम देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो वो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में एरोबिक और एन एरोबिक बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। उसमें एजोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम है। ये जो स्पीशीज़ हैं ये मिट्टी में मौजूद होते हैं। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ज़मीन की मिट्टी में शामिल कर देते हैं। इसी तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें कहा जाता है, ये बहुत अच्छे नाइट्रोजन फिक्सर हैं। जहाँ पर भी पानी ठहर जाता है या ज़मीन गीली होती है वहाँ पर ये तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करने का काम करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका ऑर्डर है वो है नोस्टोकेल्स। उसके जो स्पीशीज़ हैं वो इसमें आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से लाइकन्स एक एसोसिएशन है जो कि फंगस और एल्गी के दरमियान पाई जाती है। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो ये सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं,
उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है। मिसाल के तौर पर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, जब बादल आते हैं, बादल गरजते हैं, तो जो बिजली चमकती है उसके ज़रिए भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है। वो कैसे होती है कि सबसे पहले फ़ज़ा में जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज थंडरिंग के ज़रिए, और ये तब्दील हो जाती है 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में। लेटर ऑन ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करके नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है ये हवा में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ये नाइट्रिक एसिड जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर चट्टानें होती हैं, लाइमस्टोन होती हैं, ये नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाकर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होते हैं ये फिर पौधे अपने जिस्म में आसानी के साथ इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं, इन तमाम तरीक़ों से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ज़मीन में नाइट्रेट्स की शक्ल में या अमोनियम आयन की शक्ल में दाखिल कर दिया जाता है ताकि प्लांट्स इनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। दूसरा जो मेथड है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, उसके बाद फिर आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, वहाँ पर वो डीकम्पोज होती हैं। फंजाई और बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज करते हैं। उनकी बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी जब ब्रेक डाउन की जाती है तो उससे भी हमें बहुत सारे अमोनिया जो है वो हासिल होता है। इस अमल को अमोनिफिकेशन कहते हैं। प्रोटीन और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन कौन करता है? बैसिलस बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास बैक्टीरिया हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ फंजाई हैं। ये दोनों मिलकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को अमोनिया और अमोनियम आयन में तब्दील कर देते हैं। The conversion of proteins and nucleic acid into ammonium and ammonium ion with help of bacteria or decomposer is known as ammonification। उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया और अमोनियम आयंस को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है। अमोनिया और अमोनियम आयन को एक बैक्टीरियम है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है पहले मरहले में। दूसरे मरहले में ये नाइट्राइट जो हैं इनको एक और बैक्टीरियम है नाइट्रोबैक्टर, वो इनको नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। और इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन होती है ये काबिल इस्तेमाल हालत में आती है और ये वो नाइट्रेट्स ही वो आयन्स हैं जिनको पौधे ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे ही पौधों की जड़ें इन नाइट्रेट्स आयंस को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के दौरान पौधे ज़मीन से नाइट्रेट एब्जॉर्ब करके उससे अपनी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और वो जो नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर में वो फिक्स होकर ज़मीन में गई, ज़मीन से होती ही पौधों के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जब वो पौधे खाए जाते हैं, जब उनको एनिमल्स खाते हैं और उन एनिमल्स को फिर इंसान खाता है तो ये नाइट्रोजन जो है ये स्टेप वाइज तमाम जानदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहाँ पे डीएनए और प्रोटीन बनाने के काम आती है। अब ये जो स्टेप्स हैं इनको हम थोड़ा सा साइक्लिक मैनर में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक स्कीम ऑफ स्टडी है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स जो हैं उनमें लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग के ज़रिए बिजली चमक रही है, बिजली के चमकने से ये प्रोसेस हो रहा है जिसे इलेक्ट्रीफिक्सेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स करना। उसके अलावा ये जो लाइटनिंग होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेंगे? नाइट्रेट्स जो हैं वो बन जाएंगे, जो मैंने भी आपको डिटेल के साथ जो है वो बताया है। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पर एनिमल्स हैं और ये प्लांट्स हैं। जब इनकी डेड बॉडीज़ को बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोज करेंगे तो डीकम्पोजिशन के अमल से अमोनियम आयन जो हैं वो बन जाएंगे और अमोनियम आयन जो हैं वो फिर आगे चलेंगे। इसी तरीके से अगर आप इस तरफ आ जाएं, ये जो एरो है ये शो कर रहा है, ये देखें नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रही है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे एजोबैक्टर हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनियम आयन में तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये एक प्लांट है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट है, फलीदार पौधे होते हैं, जैसे लोबिया है या इस तरीके के फलीदार पौधे
जो हैं इनकी जड़ों के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन नोड्यूल जैसे राइजोबियम है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे रूट नोड्यूल्स के अंदर, सॉइल के अंदर, लाइटनिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको भी डिकम्पोज करने के बाद नाइट्रोजन में फिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पर वो अमोनिफिकेशन का अमल दिखाया गया है। अमोनिफिकेशन में आपको पता है कि अमोनियम आयन जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के ज़रिए। इस तरीके से अमोनियम आयन जो है उनका एक पूल बन जाता है और ये जो पूल है उसके बाद इसकी नाइट्रिफिकेशन की जाती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें नाइट्रोसोमोनास इसकी टाइप है, वो इन अमोनियम आयन को नाइट्राइट में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद फिर नाइट्रिफिकेशन का दूसरा मरहला होता है, ये भी नाइट्रिफिकेशन है। इसमें नाइट्राइट जो आयन्स हैं इनको नाइट्रेट में तब्दील किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होंगे वो नाइट्रोबैक्टर होंगे। जब ये नाइट्रेट्स बन जाएंगे तो ये पौधे जो हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेंगे और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो है वो काबिल इस्तेमाल हालत में वापस आ जाती है। अगर ऐसा ही होता रहे तो फ़िज़ा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और उसकी जो परसेंटेज है 78% से वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि कुदरत ये चाहती है कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो। उस नाइट्रोजन को डिप्लीट होने से बचाने के लिए आखिरी स्टेप जो मैंने आपको डिस्कस करना है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया जो हैं वो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। वो क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रेट्स यहाँ पर बने हैं इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास है, ये ऑक्सीडाइज करके इसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से यूटिलाइज हो गई है, जिसकी थोड़ी सी कमी हो गई है, वो नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है और इस तरीके से साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से जो पौधे हैं और जानवर हैं वो आसानी के साथ नाइट्रोजन को हासिल भी कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होती। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।